जीतन राम मांझी ने भाजपा की परेशानी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है और भाजपा के सामने अपनी एक नई डिमांड को रख दिया है और खुली तौर पर चेतावनी देते हुए मांझी ने भाजपा से यह साफ कह दिया है कि अगर उनकी डिमांड को पूरी नहीं की गई तो वो एनडीए गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ने में कोई संकोच नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि मांझी ने भाजपा के सामने क्या डिमांड रखा है और क्या भाजपा जीतन राम मांझी के इस डिमांड को पूरा कर पाएगी या नहीं, तमाम बातों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार सुर्खियों के केंद्र में है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने के दावे पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मांझी ने सीधे सीधे भाजपा के सामने अपनी नई डिमांड रख दिया है और यह बता दिया है कि मुझे भी अब राज्यसभा की एक सीट चाहिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी पार्टी को 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी। लेकिन हकीकत ये रही कि जीतन राम मांझी के हिस्से में सिर्फ 1 लोकसभा की सीट आई। उसके बाद उन्हें ना तो राज्यसभा की सीट मिली और ना ही लोकसभा के चुनाव में उन्हें एक और सीट दिया गया। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने आगे यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मंत्री बनाकर सम्मान जरूर दिया, इसके लिए वो आभारी है, लेकिन अब बात सम्मान की नहीं, पार्टी के भविष्य की है। इसके बाद आगे मांझी ने खुलकर कहा कि इस बार उन्हें राज्यसभा चुनाव में 1 सीट चाहिए मतलब चाहिए। उन्होंने भाजपा, जदयू और लोजपा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के खाते में 2 सीट, जदयू को 2 सीट और यह कहा जा रहा है कि लोजपा को 1 सीट दिया जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी का नाम कहीं पर नहीं है। और यही वजह है कि मांझी एनडीए से खफा चल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमारी पार्टी को राज्यसभा में 1 सीट चाहिए, मतलब चाहिए ही। इसको लेकर कोई बहाना इस बार नहीं चलेगा। मांझी ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। मांझी ने एनडीए से अलग होने तक का भी संकेत दे दिया और कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो गठबंधन को लेकर पार्टी स्वतंत्र फैसला ले सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर मांझी ने अपना पुराना दर्द भी दोहराया और आगे कहा कि पार्टी को कम सीटें मिलने की वजह से उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त विधानसभा के अंदर नहीं कर पाई। अगर उन्हें 10 सीटें मिली होती तो 8 सीट वो जीत जाते और पार्टी को मान्यता मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान जीतन राम मांझी लगातार डिमांड पर डिमांड भाजपा और जदयू के सामने रख रहे थे और यह कह रहे थे कि 10 से ज्यादा सीटें उनको चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान मांझी को 10 सीट भी जो एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे हैं उनके दौरान नहीं मिल पाया था। मांझी को एनडीए गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में मात्र 6 सीट दिया था। ऐसे में इस बार मांझी का साफ इरादा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें 1 सीट लेना। अब सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा जीतन राम मांझी के इस डिमांड को पूरा करेगी, क्योंकि भाजपा के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं है। एक तरफ गठबंधन की मजबूरी है तो दूसरी तरफ सीटों का गणित है। ऐसे में भाजपा मांझी के इस डिमांड के आगे झुकेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना तो तय है कि जीतन राम मांझी का यह बयान एनडीए गठबंधन के भीतर चल रहे अंदरूनी खींचतान को
पूरी तरह से बेनकाब कर चुकी है और राज्यसभा की एक सीट अब बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई है। आगे क्या होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।